हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो ज़्यादा से जैसा कि हमको पता है कि प्रीपोजिशन जो है मेनली तीन तरह का होता है: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेजल और ग्रुप प्रीपोजिशन। ठीक, तो हम इसमें अलग अलग प्रीपोजिशंस का यूज़ हम देखते हैं। सबसे पहले हम यूज़ देखते हैं ऐट का। तो ऐट का जो यूज़ होता है वो हम मेनली जो है किसी प्रिसाइज टाइम के लिए या किसी स्मॉल प्लेस के लिए मेनली जो है करते हैं। इनका यूज़ हम करते हैं किसी भी मंथली, ईयर में, सेंचुरी में या किसी लॉन्ग पीरियड में हम मेनली इनका यूज़ हम करते हैं। जैसे कि 1990-20 इन आइस एज। ठीक, या किसी बिग प्लेस के लिए जैसे कि टेम्पल हो गया। ठीक है, और टेम्पल इज सिचुएटेड इन मदुरई इन तमिलनाडु। तो इसके लिए जो है हम किसी बड़े प्लेस के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं ऑन का यूज़। तो ऑन का यूज़ जो है हम मेनली जो है किसी ओकेशन के लिए या किसी फिक्स डेट के लिए जो है हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक, और टू का यूज़ हम करते हैं किसी डायरेक्शन में, किसी डेस्टिनेशन में, या किसी के साथ किसी का जब कंपैरिजन होता है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं टू का। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं फ्रॉम का यूज़। तो फ्रॉम का यूज़ जो है हम जो है इन चीज़ों में करते हैं कि कोई चीज़ कब से कब तक होती है। जैसे कि कोई लेक्चर है 2 बजे से 3 बजे के बीच में, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सिंस का जो यूज होता है वो हम मेनली जो है वो प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम सिंस का यूज हम करते हैं। और सिंस का यूज जो है जनरली हम किसी भी फिक्स टाइम के लिए करते हैं। जैसे कि वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2002। तो जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, और जो फिक्स टाइम नहीं होता है उनके लिए हम मेनली फॉर का यूज हम करते हैं। बाई का यूज जो है किसी डेडलाइन को, जैसे कि के लिए हम मेनली बाई का यूज़ हम करते हैं। या फिर हमें कहीं से कहीं जाना हो तो आई गो यूजली टू ऑफिस बाई बस, या द्वारा जहाँ पे सेंस आता है वहाँ पे हम बाई का यूज़ करते हैं। इनटू का जो मेन यूज़ होता है हम अंदर और बाहर के लिए करते हैं। जैसे कि सारा इज कीपिंग हर मोबाइल इनटू द बैग। अपॉन में मेनली हम क्या करते हैं कि अ डॉग जंप अपॉन मी। अपॉन में क्या करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो ऊपर तो रहती है और वो क्या करती है, सरफेस को टच करती है, तो वहाँ पे मेनली अपॉन का यूज़ हम करते हैं। ओवर में क्या होता है कि उसका भी सेंस वही होता है, इसमें भी चीज़ें ऊपर होती हैं लेकिन वो टच नहीं करती। जैसे कि देयर इज ए ब्रीज ओवर द रिवर, देयर इज ए लाइट हैंगिंग ओवर द टेबल। लेकिन वो चीज़ें ऊपर होती हैं लेकिन टच नहीं करती। एवं में क्या होता है, इसका भी सेंस वही होता है, इसमें भी चीज़ें ऊपर होती हैं लेकिन इसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा मेन डिफरेंस है अपॉन, ओवर और एबव में। अब बात करते हैं अंडर की। तो अंडर में क्या करते हैं कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंडर होती है या जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर होती है तो वहाँ पे हम अंडर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बीनीथ का। तो बीनीथ में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के अंडर में होती है और दूसरी चीज़ उस चीज़ को टच भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है, देयर आर मेनी मिनरल्स बीनीथ द अर्थ, आई फाउंड प्लेजर इन सिटिंग बीनीथ द ट्रीज। बात हम उसके बाद करते हैं बिलो की। तो बिलो में क्या करते हैं कि व्हेन समथिंग इज लोअर लेवल देन सम अदर थिंग। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बहुत ही कम नीचे जो है उपस्थित होती है तो वहाँ पे हम बिलो का यूज़ करते हैं। बीनीथ में क्या करते हैं, वो चीज़ उससे ज़्यादा नीचे होती है। तो बीनीथ और बिलो का सेंस एक ही है, नीचे का ही है, लेकिन बिलो में क्या होती है, चीज़ें कम नीचे होती हैं और उसको टच भी करती हैं। तो वर्ड्स का मेनली यूज हम डायरेक्शन के लिए करते हैं और मेनली हम उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि दिस रोड गोज टुवर्ड आई दिस हिज होम, बांग्लादेश इज टुवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया। एक क्रॉस में भी क्या होते हैं कि इसमें भी होता है लेकिन उन चीज़ों को हम देख नहीं पाते। इट इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव फ्लॉन अक्रॉस द अटलांटिक। बिहाइंड का प्रयोग हम मेनली जो है पीछे के लिए करते हैं। इन फ्रंट ऑफ का यूज हम मेनली साइन मतलब कि सामने के लिए करते हैं। जैसे कि देयर इज एन आइसक्रीम पार्लर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। बिटवीन का यूज हम जब हमें कंपैरिजन करना होता है मेनली दो लोगों के बीच में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। और एमोंग क्या होता है, यहाँ पे भी कंपैरिजन ही होता है लेकिन यहाँ पे बस फ़र्क ये हो जाता है कि इसमें दो या दो से अधिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, वहाँ पे हम एमोंग का यूज़ करते हैं। फॉर का यूज़ हम किसी पर्पस और रीज़न के लिए करते हैं। मेनली ऑल ऑफ दीज टॉयज आर फॉर यू, ये सभी खिलौने तुम्हारे लिए हैं। विथ का यूज़ अगर हम देखें तो विथ का यूज़ जो है हम किसी टूल का किसी एक्शन के साथ जब रिलेशन होता है तो वहाँ पे हम विथ का यूज़ करते हैं। जैसे सी कट क्लोजेस विद सीजर्स, ही इज राइटिंग अ लेटर विद पेन। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जल्दी जल्दी में एक प्रीपोजिशन का एक हमने जो है एक हमने उसका एक व्यू देखा। तो इस तरीके से और भी इंग्लिश ग्रामर और भी अदर नॉलेज के लिए आपको अगर हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।